हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे लॉजिक गेट्स, जो कि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है इलेक्ट्रॉनिक्स का। तो पूरा लॉजिक गेट्स के क्या फीचर्स है वो सारी सिखाऊंगा। लॉजिक गेट कितने टाइप के होते हैं ये सिखाऊंगा, विद इसके न्यूमेरिकल भी आपको बताऊंगा किस तरह के न्यूमेरिकल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है आप सभी अभ्यर्थियों के लिए, तो इस वीडियो को पूरा देखना ताकि आपको एक ही चीज समझ में आए। चलिए बिना देर करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं, चीजों को समझने का प्रयास करें। देखिए लॉजिक गेट्स क्या होता है। लॉजिक गेट एक तरह का मैथमेटिकल आर्गुमेंट होता है जो इनपुट सिग्नल और आउटपुट सिग्नल के बीच में एक रिलेशन हमको देता है। क्या देता है? रिलेशन। ठीक है, अब देखते हैं लॉजिक। अब लॉजिक गेट्स जो होते हैं वो आपके कई तरह के होते हैं। हमको जो पढ़ने हैं वो 5 तरह के हैं। एक तो होता है और गेट। क्या होता है? और गेट। दूसरा होता है आपका एंड गेट। तीसरा होता है आपका नॉट गेट। ठीक है, चौथा होता है आपका नैंड गेट और पांचवा होता है आपका नॉर गेट। अगर ये 5 आपको अच्छे से याद हो जाते हैं ना, इनके सिंबल और इनके बुलियन एक्सप्रेशन, तो डेफिनेटली आप कोई सा भी क्वेश्चन बड़ी आसानी से बना सकते हो। देखो अब कुछ चीजें मैं आपको बता देता हूं। ये आपका और गेट, एंड गेट और जो नॉट गेट होता है इसको मेन गेट कहते हैं। क्या कहते हैं? मेन गेट कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? मेन गेट। अब ये आपके नैंड गेट और नॉर गेट जो होते हैं इनको क्या कहते हैं? तो इनको कहा जाता है यूनिवर्सल गेट। यूनिवर्सल गेट्स कहा जाता है। यूनिवर्सल गेट्स यानी कि सार्वत्रिक गेट, मेन गेट मतलब मुख्य गेट। ठीक है, यूनिवर्सल गेट्स उनको कहते हैं जिनसे हम कोई भी गेट बना सकते हैं, इसलिए इनका नाम क्या रखा है? यूनिवर्सल। अब एक एक करके सारे गेट्स को हम स्टडी करते हैं। चलिए सबसे पहले हम लेते हैं और गेट। तो ध्यान से देखिए और गेट में हमको क्या याद रखना है। तो मैं इसको लेता हूं यहां पर और गेट। चलिए और गेट। देखिए अब और गेट का जो सिंबल होता है वो आपको अच्छे से याद होना चाहिए। क्या याद होना चाहिए? सिंबल। तो और गेट का जो सिंबल होता है वो लाइक दिस, इस तरह का होता है, ऐसा। इसको क्या कहते हैं? और गेट। अब इस और गेट में यहां पर जो हम आर्गुमेंट देंगे वो 2 इनपुट होंगे। यहां पर इनपुट 2 हो सकते हैं या 2 से ज्यादा हो सकते हैं, एक नहीं होगा। ठीक है, ज्यादा ही होंगे। ठीक है, तो यहां पर हमने ए और इसको क्या दे दिया? बी। इसको क्या नाम देंगे? इनपुट सिग्नल। तो ये हमारे इनपुट सिग्नल रहेंगे। अब इन इनपुट सिग्नल्स को ये एक आर्गुमेंट देकर कन्वर्ट करेगा किसी चीज में, आउटपुट देगा। इसका क्या देगा? आउटपुट। अब वो आउटपुट जो होगा वो इसके सेगमेंट पर डिसाइड करेगा और वो इसका होता है बुलियन एक्सप्रेशन। वो कितना होता है? y इक्वल टू ए प्लस बी होता है। कितना होता है? y इक्वल टू ए प्लस बी होता है। ठीक है, तो ये इसका बुलियन एक्सप्रेशन होता है। ये और गेट का क्या होता है? सिंबल होता है जिसमें 2 या 2 से अधिक इनपुट होते हैं, लेकिन एक ही क्या होता है? आउटपुट होता है। एक ही क्या होता है मेरे भाई? आउटपुट होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब इसकी जो ट्रुथ टेबल होती है, क्या होती है? ट्रुथ टेबल। देखिए इसकी ट्रुथ टेबल अच्छे से समझ लीजिए ताकि आपको हर प्रकार का न्यूमेरिकल बनाने में आसानी हो। देखो यहां पर ए और बी हमारे क्या है? इनपुट है, और बाय क्या है? आउटपुट है, जिसका एक्सप्रेशन क्या है? ए प्लस बी है। ठीक है, चलिए अब हमने आर्गुमेंट यहां पर दिया, इनपुट हमने दिया 0 0। यहां पर 0 और 1 बिट कहलाएंगे आपके। 0 ऑफ स्टेट को दिखाता है और 1 ऑन स्टेट को दिखाता है। तो ये भी याद रख लेना, 0 का मतलब क्या होता है? ऑफ, और 1 का मतलब क्या होता है भाई? ऑन। ठीक है, ओके भाई, क्लोज या ओपन भी हम इसको बोलते हैं। तो 0 0 का मतलब क्या होगा? 0। ठीक है, 1 0 यानी कि एक स्विच ऑन है एक ऑफ है, तो अभी कितना आएगा? 1 आएगा। 0 1 कितना आएगा? 1 आएगा, क्योंकि देखो एडिशन दिख रहा होगा आपको, और दोनों 1 है तो 1 मत कर देना। यहां पर 1 का मतलब केवल ये है ऑन और ऑफ से, तो ऑन होता है तो ये क्या हो जाएगा? 1। ठीक है, यानी कि आपके पास 2 बल्ब हैं, जब दोनों को ऑफ रखोगे तो ऑफ आएगा, एक को चालू रखोगे एक को बंद रखोगे तो एक तो चालू है ना, ए को चालू रखा बी को बंद रखा, सॉरी बी को चालू रखा तो अभी बी तो चालू है ना। ठीक, और दोनों चालू है तब भी आएगा अपना। ठीक है, तो इस तरह से आपको याद होना चाहिए इनकी ट्रुथ टेबल कि क्या हमने लगाया और हमको क्या रिजल्ट मिलता है। ठीक है भाई, चलिए अब आपको बताते हैं हम एंड गेट। एंड गेट देखिए, एंड गेट का जो सिंबल होता है वो इस तरह का सिंबल होता है। ये आपका एंड गेट होता है लाइक दिस। यहां पर भी 2 या 2 से अधिक इनपुट होते हैं और एक ही क्या होता है? आउटपुट होता है। तो बाय बराबर क्या हो जाएगा? ए इंटू बी। ये इसका बुलियन एक्सप्रेशन होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। डायरेक्ट आपसे पूछ सकते हैं, इतने सारे वो दे देंगे आपको डायग्राम बनाकर और आपसे पूछ लेंगे कौन से का बुलियन एक्सप्रेशन है ये। ठीक है, तो आप बता सकते हैं। चलिए इसका भी मैं आपको बताता हूं, ए बी और y इक्वल टू ए इंटू बी। देखिए अब हम आर्गुमेंट यहां पर देते हैं 0 0 0, तो हमको क्या मिलेगा? 0।
1 और 0 मल्टीप्लाई है तो 0 हो जाएगा, 0 1 मल्टीप्लाई है 0 हो जाएगा, 1 1 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 1। यानी कि एक ही स्टेट में ये ऑपरेट होता है, वो जब तब दोनों चालू, ठीक है, दोनों ऑन होंगे तभी ये आपको आउटपुट देगा, अदरवाइज एक चालू एक बंद होगा तो ये आउटपुट नहीं देगा। ये खासियत होती है किसकी, एंड गेट की। बात समझ में आ गई? तो दोनों की ट्रुथ टेबल देख लीजिए, बुलियन एक्सप्रेशन देख लीजिए और सिंबल देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब मैं आपको बताता हूं नॉट गेट, तो इसको हम रब कर देंगे। अब हम बात करते हैं नॉट गेट की। किसकी बात करते हैं? नॉट गेट। नॉट गेट मतलब एक तरह का इनवर्स गेट होता है, उल्टा होता है। देखो इसका सिंबल आप याद रखिए, सिंबल इसका ये रहता है, इसमें एक ही इनपुट होता है और एक ही यहां पर क्या होता है, आउटपुट होता है, और इसका सिंबल होता है, वो बुलियन एक्सप्रेशन होता है ए बार, ठीक है, मतलब उल्टा होता है। जैसे अगर आपको ए दिया है और आप बताना चाहते हैं इसका आउटपुट, तो अगर आप आर्गुमेंट में 0 देते हैं तो ये 1 बताएगा, और 1 देते हैं तो ये 0 बताएगा। इन्वर्टर की तरह काम करता है। ओके, तो ये तीनों गेट आपने याद कर लीजिए कि इसका सिंबल ऐसा होता है, इसका बुलियन एक्सप्रेशन ये होता है a + b। एंड गेट का सिंबल ऐसा होता है, उसका बुलियन एक्सप्रेशन क्या होता है, a × b होता है। और नॉट गेट का सिंबल ऐसा होता है, उसका बुलियन एक्सप्रेशन y = क्या होता है, a बार होता है। समझ में ये बात? चलिए अब मैं आपको बताता हूं नैंड गेट और नॉर गेट। तो चलिए नेक्स्ट हम लेते हैं नैंड गेट। ओके भाई, अब नैंड गेट का सिंबल कैसा होता है? तो देखिए नैंड में एंड छुपा हुआ है, एंड और नॉट, तो यानी कि एंड और नॉट मिला दोगे तो क्या बन जाएगा, नैंड बन जाएगा। तो चलिए अब हमने एक एंड लिया, ये एंड लिया, एंड में कितने इनपुट होते हैं? तो आप कहोगे सर 2 इनपुट होते हैं, तो 2 मैंने लगा दिए, तो रिजल्ट क्या मिलता है मेरे को, a × b मिलता है। अब इसने एक आउटपुट बनाया, इसके जस्ट सामने हमने क्या लगा दिया, एक नॉट लगा दिया। क्या लगा दिया मेरे भाई, नॉट लगा दिया, ये नॉट का सिंबल है। अब नॉट की खासियत क्या होती है, जो इनपुट होता है उसको उलट देता है, तो ये बाय बराबर क्या बना देगा, a × b का बार बना देगा। अगर आप इसकी ट्रुथ टेबल बनाना चाहते हैं तो वो भी मैं आपको सिखा देता हूं। देखिए कैसे बनाओगे, a × b और बाय बराबर a × b का बार। चलिए आर्गुमेंट देख लेते हैं। देखो 0 0, तो 0 आएगा, 0 का उल्टा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बात समझ आई? 1 0 0 आएगा, 0 का उल्टा 1 हो जाएगा, 0 1 0 आएगा, 0 का उल्टा क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, 1 1 मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, 1 1 का उल्टा क्या होगा, 0। तो इस तरह से ये किसकी ट्रुथ टेबल आ गई, आपकी नैंड गेट की। ओके, समझ आई बात? तो एंड में नॉट जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा, यस नैंड बन जाएगा। लेकिन कभी कभी हमको ये वाला सिंबल ना देकर वो इस तरह का सिंबल देते हैं, वो मैं आपको बता रहा हूं, उसको जरा ध्यान रखिएगा। ये वाला सिंबल, और यही हम हमारे काम का है, ये हम बनाएंगे, इतना बड़ा नहीं बनाएंगे। इसको हम बोलेंगे एंड, और नॉट के लिए हम लगा देंगे यहां पर ऐसे 0। ठीक है, ओके, तो ये a और b, और डायरेक्ट हमको क्या मिल जाएगा, y = a × b का बार मिल जाएगा। समझिए बात? तो ये आपका कौन सा गेट हो गया, नैंड गेट हो गया। क्लियर? अब हम आपको बताते हैं, यस ठीक समझो आप, नॉर गेट। तो मैं इसको थोड़ा सा रब कर देता हूं यहां पर। अब हम लेते हैं नॉर गेट। तो नॉर गेट लिख लेते हैं हम, नॉर गेट। अब आपको यहां पर दिख ही रहा होगा नॉर गेट, जिसमें और नॉट मिले हो। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट बनाता हूं इसका। देखो ये हमने बनाया, और फिर से बना लेते हैं थोड़ा सही से। ये मैंने क्या बनाया, और ऐसे और बनाया, ठीक, a, और ये क्या हो गया, b। अब इसके आगे नॉट लगाना है तो वैसा ही बनेगा। तो हम एक काम करते हैं, यहां पर नॉट लगा दे, इसको नॉट कहेंगे। तो हमको सिंबल, वो बुलियन एक्सप्रेशन क्या मिलेगा, a, और का क्या होता है, a + b होता है, सामने क्या लगा है, नॉट। नॉट का मतलब क्या होता है, बार होता है। क्या होता है मेरे भाई, बार होता है। ओके, और आप पता है ट्रुथ टेबल इसकी निकालना चाहते हो निकाल भी सकते हो। ठीक है, थोड़ा सा बता दूं मैं आपको, आप जगह तो यहाँ पर बची नहीं है। चलो यहाँ पर चेक कर लेते हैं, a + b और y = a + b का बार। देखो 0 0 0 का उल्टा 1 1 0 1 और 1 का उल्टा 0, राइट। 0 1 1 1 का उल्टा 0 1 1 1 1 का उल्टा 0। तो इस तरह से इसकी ट्रुथ टेबल होती है। तो ये 5 गेट है जो आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं, तभी आपको न्यूमेरिकल समझ में आएंगे। अभी मैं आपको बताऊं किस तरह के न्यूमेरिकल होंगे। ठीक है, तो ये और गेट का सिंबल, और ये a + b। एंड गेट में ये सिंबल a × b। ठीक है, नॉट गेट में ये सिंबल a का बार, और नैंड गेट में y = a × b का बार, और नॉर गेट में y = a + b का बार। समझ में बात? इतना याद रखिए। अब बढ़ते हैं न्यूमेरिकल की तरफ।
आइए कुछ न्यूमेरिकल ट्राई करते हैं। यहां पर एक हमको बुलियन एक्सप्रेशन दिया है जिसका आउटपुट सिग्नल दिया है। क्या दिया है? y = a + b × c। इसका हमको क्या बनाना है? इसका हमको लॉजिक सिंबल बनाना है। क्या बनाना है? लॉजिक सिंबल। तो हम कैसे बनाएंगे? देखो अब ट्रिक क्या है इनको करने की वो मैं आपको बताता हूं, ध्यान देखना। ये लिखा है हमारे पास a + b और ये क्या लिखा है? c। ठीक है, अब यहां पर ये जो चीज है ना, इसको पूरा एक सिग्नल मानो। इसको क्या मानो? एक सिग्नल। और इसको मानो दूसरा सिग्नल। अब ये एक सिग्नल है यानी कि इसको पूरा ए मान के चलो, और ये दूसरा सिग्नल है इसको पूरा क्या मान के चलो? बी मान के चलो। और इनके बीच में क्या है? डॉट है। ठीक है, मल्टीप्लाई का साइन लगा है। तो जाने कि ये जो पूरा लास्ट में जो बनेगा ना वो कैसा बनेगा? आपका एंड बनेगा, क्योंकि ए इंटू बी होता है। तो लास्ट में क्या बनेगा? एंड बनेगा। अब एंड तो लास्ट में बनेगा, लेकिन पहले हमको सॉल्व कैसे करना है, तो इसको भूल जाइए आप, केवल इसको देखिए। ये किसका सिंबल है, मतलब ये किसका एक्सप्रेशन है? तो ये दिख रहा होगा आपको और गेट का। तो सबसे पहले अपन क्या बना लेंगे? और गेट। तो ये हमने बनाया और गेट लाइक दिस। ठीक है, यहां पर इनपुट क्या है? ए लिख दिया। यहां पर इनपुट क्या है? बी। तो हमको क्या मिल गया? a + b मिल गया। तो ये हमने फाइंड आउट कर लिया a + b। ठीक, बहुत बढ़िया। अब c है, c तो किसी के साथ कंबाइन नहीं है, तो ये हमने यहां से c निकाल दिया डायरेक्ट। तो ये हमारा क्या हो गया? c। अब इन दोनों को कहां पर ऑपरेट करना है? इन दोनों को ऑपरेट करना है c, और ये पूरा किसके साथ ऑपरेट हो रहा है? एंड के साथ। इसका मतलब क्या है? एंड। तो ये एंड लगा दो यहां पर। तो ये आपने क्या लगा दिया? एंड लगा दिया। और एंड लगा दोगे तो आपको क्या मिलेगा? दिस y = क्या मिलेगा? दिस मल्टीप्लाई c। लो, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन माना जाएगा। ठीक है, इस तरह से बहुत सारे डायग्राम बना के दे देंगे, आपको बताना होगा। क्लियर हो गया? समझेगा? चलो इसको ट्राई करते हैं। अब यहां पर देखिए इसको बनाना है। तो देखो a + b है। क्या है यहां पर? a + b। तो सबसे पहले a + b का मतलब क्या होता है? a + b का मतलब होता है आपका और गेट। तो यहां पर a और यहां पर b, ये क्या है? और गेट। ठीक है, समझ में? ओके, तो यहां से क्या मिल जाएगा? a + b हमको मिल गया। चलो, तो ये वाला इनपुट तो हमको मिल गया। अब हमारी प्रॉब्लम क्या है? c। तो देखो यहां से हमने c लिया। अब c बार है, c बार है। तो बार करने के लिए यहां पर हमको रास्ते में क्या देना पड़ेगा? एक नॉट देना पड़ेगा। तो ये हमको क्या बना कर देगा? c बार देगा। अब c बार देगा तो अब आप ठीक समझ रहे हो कि लास्ट में तो हमारा एंड ही आना है। लास्ट में तो हमारा एंड आना है, तो एंड अटैच कर दीजिए। तो यहां से आपको मिला एक इनपुट, क्या? a + b, a + b, और यहां से मिला आपको मल्टीप्लाई c बार। बताइए, समझ आया? ठीक है, कोई दिक्कत? और भी क्वेश्चन करते हैं, टेंशन मत लीजिए, कोई भी क्वेश्चन आएगा बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ट्राई करते हैं। आइए इन क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। देखो हमारे पास क्या है? y = a + b का बार डॉट c × d का बार। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये आपका एक इनपुट है, ये दूसरा इनपुट है, और दोनों इनपुट के बीच में जो चीज है ना, मल्टीप्लाई है तो वो एंड है, और प्लस है तो वो और है। इतनी बात समझ आई? ठीक, चलो तो स्टार्ट करते हैं। तो उसको तो भूल जाइए, हमको स्टार्ट यहां से करना है। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन करना है इसका। तो देखो इसका सिंप्लीफिकेशन कैसे करेंगे? तो आपको सिंबल बनाना पड़ेगा। देखो a + b। तो चलिए, अच्छा एक चीज हमको डायरेक्ट पता है, a + b बार ये क्या होता है? तो आपको पता होगा, ये तो हमारा यस नॉर गेट होता है। तो ये हमने बनाया यहां पर नॉर गेट ऐसे। ये आपको सिंबल याद है ना? कसम से कोई भी क्वेश्चन आप बनाया हुए। तो ये हमने बना लिया नॉर गेट। तो ये हमको मिल गया a + b का बार। कोई दिक्कत? ठीक। अब c × d का बार, ये कौन सा गेट होता है? तो ये आपका यस नेंड गेट होता है। तो यहां पर हम बनाएंगे नेंड गेट। लेकिन नेंड गेट में इनपुट क्या देना है? c, और क्या देना है? d। तो हमको क्या मिलेगा? c × d का बार मिलेगा। ओके, अब इन दोनों से क्या बन रहा है? यस, इन दोनों से बन रहा है आपका एंड गेट। तो ये आपका लास्ट में एंड गेट लग जाएगा। तो उसकी वैल्यू वही होगी जो यहां पर लिखी है। क्लियर है भाई? ठीक, चलिए इसको ट्राई करते हैं। अब यहां पर क्या है? p बार + q बार। तो देखो सबसे पहले तो एक सिग्नल लिया हमने p, जिसके आगे हमने क्या लगा लिया? नॉट। तो हमको क्या मिल जाएगा? p बार। एक सिग्नल लिया हमने q, जिसके आगे क्या लगा दिया हमने? नॉट। तो हमको क्या मिल जाएगा? q बार। ठीक है, ओके। अब इन दोनों को हमको अटैच करना है। क्या करना है? अटैच। किसके साथ अटैच करना है? और के साथ अटैच करना है। तो हमको क्या मिल जाएगा? p बार + q बार मिल जाएगा। अब हमारे पास c है, तो ये c है, c के आगे क्या लगाया? नॉट। तो हमको क्या मिल गया? c बार। अब ये निकाल कर हमको कहाँ अटैच करना है? तो दिख ही रहा होगा आपको, रास्ते में क्या है? डॉट, यानी कि ये लाइक।
तो ये आपको बाई की जो वैल्यू मिलेगी वो ये वैल्यू होगी। तो इस तरह की चीजें आपको देखने को मिलेंगी वहां पर, ठीक है। तो आपको अगर ऐसा दिया है तो ऐसा बनाना पड़ेगा, और गलती से उन्होंने ऐसा सर्किट दे दिया तो आपको ये बनाना पड़ेगा। अब वो कैसे बनाएंगे उसका भी मैं उल्टा आपको सिखा दूं, चलिए उसको देख लेते हैं। आइए इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। यहां पर आपको एक लॉजिक सिंबल दिया है और ये आपके ऑप्शंस हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है ये हमको बताना, ठीक है। चलो मैंने पहले बताया अगर आपको सिंबल का मीनिंग पता है तो आप कुछ भी बना सकते हो। ये किस चीज का सिंबल है, तो देखो ये और है, और क्या ये क्या लगा है आपका, नॉट लगा है। क्या लगा है, नॉट। तो ये कौन सा गेट बन गया आपका, नॉर गेट बन गया। नॉर गेट का बुलियन एक्सप्रेशन आपको याद है, तो आपको याद होगा a प्लस बी का क्या होता है, बार होता है कि नहीं होता। अब यहां पर a के स्थान पर क्या चल रहा है, p, और b के स्थान पर क्या चल रहा है, q। तो बुलियन एक्सप्रेशन क्या बनेगा, p प्लस q का बार बनेगा। अब यहां से अपन को क्या मिला, p प्लस q का बार मिला, ठीक है। अब इसके सामने क्या लगा है, नॉट। नॉट क्या कर देता है, उलट देता है। तो उलट देता है तो एक बार है तो उस पर क्या हो जाएगा, डबल बार हो जाएगा, और बार से बार कैंसिल हो जाता है तो p प्लस क्या हो जाएगा, q। या तो ये आंसर होगा या फिर ये आंसर होगा। तो देख लेते हैं क्या दिया है, तो हमको दिया है p प्लस q का बार ना, ये दिया है p प्लस q का डबल बार, ठीक है। तो ये आपके प्रश्न का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो सिंबल देंगे और आपको बुलियन एक्सप्रेशन पहचानना होगा। चलिए और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। आइए इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। अब ये आपको क्या दिया है, एक लॉजिक सिंबल दिया है, ठीक है। ये उसके ऑप्शंस हैं, तो जैसा कि आपको सिखाया वैसे ही आपको करना है। देखो ये किस चीज का सिंबल है, इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग, इसको हम पढ़ेंगे आपका और गेट, सॉरी नॉर गेट। तो नॉर गेट क्या बताता है, a प्लस बी का बार। तो यहां से p प्लस क्यू का क्या मिल जाएगा हमको, p प्लस क्यू का बार मिल जाएगा, ठीक है। ये क्या है, नॉट, तो यहां से क्या मिल जाएगा, c बार। ये दोनों कैसे अटैच है, एंड से अटैच है, तो इसकी वैल्यू कितनी जाएगी, p प्लस क्यू का बार मल्टीप्लाई c बार। कौन सा ऑप्शन मिल रहा है इसमें से, ये नहीं है, ये रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, ये मिल रहा है, और ये भी क्या है, रॉन्ग है, ठीक है। समझ गए। तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आएगा डेफिनेटली अगर आपको ये सिंबल याद है तो आप कोई सा ही बना जाओगे, ठीक है। अब हम नई तरह का क्वेश्चन ट्राई करते, देखिए। अब देखो ये आपके सामने नॉट गेट है, ठीक है। अब नॉट गेट में आपको ये वेव दी है आपको, ठीक है, पल्स वेव दी है। अब पल्स वेव का ऐसी होती है, मतलब क्या होता है इसका, ये देखो ये वाली जो चीज होती है इसको बोलते हैं जीरो लेवल। क्या बोलते हैं इसको, जीरो लेवल। और इसको बोलते हैं वन लेवल। इसको क्या बोलेंगे, जीरो लेवल, और इसको क्या बोलेंगे, वन लेवल। तो ये आपको लेवल दिए हुए हैं। अब ये लेवल हमने ऑपरेट कराए हैं नॉट गेट के साथ। किसके साथ ऑपरेट करा दिए हमने, नॉट गेट के साथ। अगर हमने इसको नॉट गेट के साथ ऑपरेट करा दिए हैं तो इसका आउटपुट में कौन सी वेव हमको मिलेगी, ये आपके चार ऑप्शन है, कैसे बताएंगे आप। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करना है, तो तरीका वही है, आपको पता है नॉट गेट में क्या होता है, a और y इक्वल टू क्या होता है, a बार। यानी कि ऑपरेट करोगे, जीरो दोगे तो 1 मिलेगा, 1 दोगे तो 0 मिलेगा, सीधा सा मतलब है, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब ये हमारे पास ऑपरेशंस हैं। अब यहां पर क्या क्या ऑपरेशन है वो जरा मैं आपको बताता हूं, उसी से हम बनाएंगे। देखो ठीक है, कैसे बनाएंगे, देखो जीरो दिया हमने तो जीरो का उल्टा क्या होता है, 1 मिलेगा। फिर हमने क्या दिया, 1 का उल्टा क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। फिर क्या दिया हमने, 0 का उल्टा क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। फिर हमने क्या दिया, 1 का उल्टा क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो अब ये आपका आउटपुट है। अब ये आउटपुट कैसा बनेगा, तो देखो ये 1 दिखा रहा है तो ये हमने 1 बना लिया। क्या बना लिया, 1। ये 0 दिखा रहा है तो हमने क्या बना लिया, 0 बना लिया। फिर ये 1 दिखा रहा है तो ये हमने 1 बना लिया। फिर ये क्या दिखा रहा है, 0, ये, ठीक है, ये चीज। अब आपको यहां पर देखनी है, देखो 0 था ना, 1, तो ये मैंने 1 बना लिया, ऐसे बना लो, चलो ठीक है। तो ये क्या आ गया आपका 1, तो ये 1 है, ये 0 है, ये 1 है, ये 0 है, 1 0 1 0। अब ये वाली भी मैच कर लो, तो दिख रहा है आपको, पहले वाले में लग रही है अपने को 0 1 1 1 0 1, ठीक है। ये तो लग ही नहीं रहा क्योंकि यहां पर देखो 0 0 फिर 1 1 फिर ये 0, ये तो लंबा ही हो गया, ठीक है। तो ये सब आपके क्या हो जाएंगे, इनकरेक्ट हो जाएंगे, ये आपको क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो यानी कि ये इनपुट नॉट गेट में देंगे तो हमको ये वाला आउटपुट उसका मिलेगा। समझ में बात। तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। चलिए 1-2 क्वेश्चन और ट्राई कर लेते हैं। इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है। ये आपको लॉजिक सिंबल दिया है और उन्होंने बताया है कि 2 क्वेश्चन है इसमें, ए की वैल्यू एक बार आपको ए और बी 0 लेना है, और एक बार 1 लेना है, और एक बार क्या लेना है, 1 लेना है। और ये आपके ऑप्शन है, कौन सा करेक्ट है इसको आपको निकालना है। कैसे करेंगे, देखो इसको बनाने के लिए सबसे पहले तो हमको एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। किसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, एक्स की। तो कैसे निकालेंगे, देखो मैं आपको बताता हूं। इधर ध्यान से देखेंगे तो ये जो P वाला जो गेट है, ये कौन सा गेट है, देखो यहां पर नॉट लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, नॉट। तो ये आपका नॉर गेट है। नॉर गेट क्या देता है हमको, A प्लस बी का बार देता है। क्या देता है, बार। अब ये जो B सिग्नल इसको मिल रहा है, वही B सिग्नल कहां पर मिल रहा है, लास्ट में जाकर Q को मिल रहा है। और Q का एक सिग्नल तो B हो गया, और ये यहां से नॉर गेट ने ऑपरेट किया, तो हमको यहां पर क्या मिल जाएगा, यस ठीक समझ रहे हो आप, X इक्वल टू मिल जाएगा A प्लस बी का बार इंटू, क्योंकि ये नॉट, ये कौन सा गेट है आपका, एंड गेट है। इसका नाम है एंड गेट और इसका नाम क्या है, नॉर गेट। तो हमको यहां पर क्या मिल जाएगा,
आपका मिल जाएगा कहां गया, बी। ठीक है, ओके। तो ये आपका लास्ट में बनेगा। अब देखो ट्रुथ टेबल कैसे बनेगी। तो ट्रुथ टेबल के लिए सबसे पहले तो आप ए बी, फिर इनको क्या करना है, ए प्लस बी करना है, फिर आपको क्या करना है, ए प्लस बी का बार करना है। ठीक है, और फिर लास्ट में आपको क्या करना है, ए प्लस बी का बार करना है और इनटू क्या करना है, बी करना है। यानी कि ये आपका रिजल्ट है, ये आपका रिजल्ट है। अब देखिए किस तरह से हम इसको ऑपरेट करेंगे, ध्यान से देखिए। देखो इनका ये कहना है A0 B0, तो ये भी 0 ये भी 0। ठीक है, तो 0 0 कितना होता है, 0 0 का उल्टा कितना होता है 1। तो यहां पर अपन को 1 लेना है और 1 का मल्टीप्लाई किससे करना है, B से करना है। तो करोगे 0 तो कितना आएगा, 0 आएगा कि नहीं आएगा, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट में इन्होंने कहा है 1, तो ये भी 1 ये भी 1, तो 1 और 1 1 1 का उल्टा 0, तो ये आ गया 0। और लास्ट में इन्होंने कहा है कि b का मल्टीप्लाई करना है, तो 0 से 1 का मल्टीप्लाई करोगे तब भी क्या आएगा, 0 आएगा। तो 0 0 आपके आंसर आ रहे हैं। तो कौन सा है, पहला ही नंबर का है, और ये सब क्या कहलाएंगे, इनकरेक्ट कहलाएंगे। ठीक है भाई, तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में, लेकिन इसको देखते ही आप डर जाओगे, अरे भाई अब कैसे होगा। तो कुछ नहीं है इनमें, अगर आपको कंसेप्ट याद है तो डेफिनेटली इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आएगा ना आप उड़ा दोगे। किस क्लास में इतना ही। यदि क्लास पसंद आई तो क्लास को दिल से लाइक कर देना और चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बहुत सारे टॉपिक मैं आप लोगों के लिए लेकर आने वाला हूं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। अभी के लिए जय हिंद, थैंक यू।